आप सभी को नमस्कार दोस्तों एवं आप सभी का आपके अपने परिवार टॉप ज्ञान जी में स्वागत है। आइए हम सभी फिर से अपने क्लासेस लेकर आए हैं और ये इस क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे वोकैब। ठीक है, यानी हम लोगों को मेनली वोकैब पढ़ने हैं क्योंकि हम सभी एक साथ दो क्लासेस हम सभी कर रहे हैं। एक हमारा ग्रामर चल रहा है, यानी ग्रामर की क्लासेस हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से सारे टॉपिक को कंप्लीट करते जा रहे हैं और सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझते जा रहे हैं और उसके रिगार्डिंग हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर रहे हैं। डन। तो ये तो आपको क्लियर होंगी और पता भी होंगी आपको ये सारी चीजें कि हमारी ग्रामर की भी क्लासेस एक साइड हो रही है और ये है हमारा वोकैब्स की क्लासेस। तो हम लोगों ने लगभग वोकैब्स में 6-7 क्लासेस कर लिए हैं और ये आपकी 8वीं क्लास है। डन। हम लोगों ने लगभग क्या क्या किया है सो मैं पहले बता देना चाहूंगी। हम लोगों ने किया है एंटोनिम्स का 2 क्लास, सिनोनिम का 2 क्लास और अभी तक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का 2 से 3 क्लासेस आपके हो चुके हैं और आज फिर से आपके सामने ये सिनोनिम की क्लास है। आप इसे बहुत ही ध्यान से करेंगे, चीजों को लिखेंगे और इसे याद करने की कोशिश करेंगे। ये क्लासेस आपके लिए, जो ये क्लास चल रही है बहुत ज्यादा छोटी और ना ज्यादा बड़ी होगी, छोटी क्लासेस है ये। आप आराम से 10-15 मिनट में चीजों को देख सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। ठीक है, वोकैब को आप बर्डन के रूप में नहीं याद कर सकते। वोकैब आपको याद रखना होगा, अपने माइंड में रखना होगा और इसके लिए ये आपको चाहिए कि चीजों को धीरे धीरे सीखिए। ठीक है, एक एक करके। और इसको यानी आप कह सकते हैं कि आप प्रैक्टिकल लाइफ में इसे यूज कीजिए कोई वर्ड को। आइए आते ध्यान से हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। यानी हमारे पास लगभग 10 से 11 क्वेश्चन है, बस हम लोग इसी क्वेश्चंस को करेंगे क्योंकि आप प्रीवियस क्लास में भी देखे होंगे कि हम सभी बस इतनी सारी क्लासेस को हम लोग कर रहे थे, यानी 10 से 11 क्वेश्चन हम लोग सभी क्लासेस में किए हैं। तो सेम उसी तरह हम लोग इसमें भी करेंगे। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर हम लोगों का जो नियम है उसी तरह पढ़ेंगे कि आप लोग पहले क्वेश्चन को पढ़िए, फिर सारे ऑप्शंस को पढ़िए ध्यान से। फिर पढ़ने के बाद क्या करेंगे, हम लोग एलिमिनेशन मेथड अपनाएंगे और फिर उसके बाद सही आंसर को फाइंड आउट करेंगे। इसी तरह हम लोग कर रहे थे। आइए हम लोग देखते हैं, सेम तरीके से हम लोग यहाँ पे काम को यहाँ करेंगे। ठीक है, क्या है ओवियस? ओवियस मीन्स क्या होता है? ये बहुत ही कॉमन वर्ड है अपने आप में कि लोग ओवियस हर एक बात में बोलते हैं कि ये तो ओवियस सी बात है। तो व्हाट मीन्स ओवियस? ओवियस मीन्स होता क्या है? आप कब कहाँ कैसे ओवियस का प्रयोग करते हैं? ये हमारी ग्रामर की क्लास नहीं है तो हम लोग ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से और थोड़ा थोड़ा समझते जाएंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से। ओवियस, ओवियस है अपने आप में। हमने कहा कि ठीक है ओवियस तो है। ओवियस के बारे में हम लोग क्या कहते हैं ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ओवियस है लिखा हुआ, तो ओवियस मीन्स होता है कि समथिंग क्लियर। ठीक है, जो क्लियर हो, ऐसा यानी प्लेन सी बात, यानी ओवियस सी बात है, ये अंडरस्टैंडिंग है अपने आप में, ऐसा हम लोग वर्ड यूज करते हैं। हम लोग लिखेंगे क्लियर समथिंग। ठीक है, क्लियर मतलब क्या बोल सकते हैं कि प्लेन, नॉर्मल। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे प्लेन, इसका आंसर हो गया। अब हम सभी को सारे ऑप्शंस को ऑब्जर्व करना है और सारे को बहुत अच्छे से समझना है। आइए देखते हैं। कोवर्ट मीन्स क्या होता है? कोवर्ट मीन्स ऐसा चीज जो आपका रहस्य हो, समथिंग सीक्रेट। हम लोग बोल सकते हैं समथिंग सीक्रेट है, आपके पास कोई सीक्रेट है जो आप बताना नहीं चाह रहे हैं, ये आपके लिए सीक्रेट है, तो आप कहेंगे ये क्या है? कोवर्ट है। कोवर्ट यानी कोवर्ट कैसे याद करेंगे? देखिए, वोकैब्स हमेशा स्टार्ट होते हैं, यानी अगर आपको याद करना है, सारी चीजों को अपने माइंड में रखना है और यदि आप चाहते हैं कि जैसे ही क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशन में आए मेरे पास इंस्टेंट हमारे पास आंसर हो, तो आपको क्या करना होगा? आपको ट्रिक से याद करना होगा। एंड वो ट्रिक कैसा है? आप खुद से बना सकते हैं। जैसे हमने कहा कि ये सीक्रेट होगा कुछ, तो जैसे हम लोगों ने कहा कि ये कुछ आपका सीक्रेट चीज है। ठीक है, कुछ आपका सीक्रेट है, तो आप क्या कहेंगे? कोवर्ट मीन्स कवर किया हुआ। कवर से कोवर्ट बनना है। चीजें समझ में आ रही है? आगे आते हैं, आपके पास स्टडी है, तो ये बहुत कॉमन वर्ड है, हम लोग हमेशा यूज करते हैं। जैसे स्लो एंड स्टडी, यानी जब खरगोश और कहानी कछुए की पढ़ते हैं तो क्या है कि खरगोश पूरा तेज दौड़ के चला गया, लेकिन जो कछुआ था ये धीरे 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 लेकिन लगातार चल रहा था। स्लो एंड स्टडी। ठीक है, तो धीरे धीरे चलो लेकिन लगातार चलो, तो इसको हम लोग कहेंगे कि स्टडी मीन्स व्हाट? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। डन। आगे देखेंगे कॉम्प्लाइंट। ये जो कॉम्प्लाइंट है, ये कॉम्प्लाइंट है, ध्यान से वर्ड को देखेंगे। ऐसे क्वेश्चंस आपको मेनली सीडीएस में वोकैब में आपके पास आएंगे। ये चीजें दिया हुआ रहेगा, जैसे आप इसे देख रहे हैं कॉम्प्लाइंट, इसके साथ एक और वर्ड रहेगा कॉम्प्लीमेंट। बोला जाएगा कि भाई साहब आपको दोनों में डिफरेंस बताना है कि कौन सा नाउन है कौन सा वर्ब है और दोनों का सेंस क्या है। तो हम अभी यहाँ सिर्फ इसी की बात करेंगे। ठीक है, कॉम्प्लाइंट यहाँ पे लिखा हुआ, व्हाट मीन्स कॉम्प्लाइंट? तो कॉम्प्लाइंट ऐसे इंसान को बोलते हैं भाई साहब जो सबमिसिव हो। क्या हो? सबमिसिव हो। जो सबमिसिव हो यानी पोलाइट हो, बहुत ज्यादा एरोगेंट नहीं हो, उसे हम लोग कहेंगे कि कॉम्प्लाइंट है।
कॉम्प्लाइंट मतलब लचीला आदमी, यानी फ्लेक्सिबल है, बहुत ज्यादा चीजों को ये नहीं लेता है, फिर अपने आप को ज्यादा दिखाता नहीं है। आगे नेक्स्ट वर्ड पे हम लोग काम करेंगे। ये क्या कह रहा है देखेंगे, एक्सल्टेशन। ये क्या कह रहा है, एक्सल्टेशन। सो एक्सल्टेशन मीन्स होता क्या है, एक्सल्टेशन मीन्स बहुत ज्यादा खुश होना, ठीक है। तो आइए हम लोग देखेंगे, पहले सारे एग्जांपल्स को फटाक से करते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे कि आखिर इसका सही आंसर कौन सा है। एक्सल्टेशन हमने वर्ड्स को देख लिया, आगे बात करेंगे कि एगोनी मीन्स क्या होता है। एगोनी कुछ लोग पढ़ते हैं, तो ये एगोनी मतलब होता है पेन, दर्द में होना, ठीक है, दर्द में होना। आगे चलते क्या लिखा है, एलिगेंट। एलिगेंट अपने आप में बहुत अच्छा वर्ड है, जो कहता है एलिगेंट मीन्स व्हाट, शानदार, समथिंग, बहुत बेहतर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इनिग्मा। तो इनिग्मा होता है कि डाउटफुल, क्या बोलेंगे हम लोग, इनिग्मा मीन्स डाउटफुल, यानी आप संदेह हो किसी चीज को प्रति, किसी चीज के प्रति आपको संदेह हो रहा है, आपको शक हो रहा है, तो आप कहेंगे इनिग्मा, ठीक है। इनिग्मा, मान लो आप अंडा लिए और अंडा में कुछ अजीब चीज निकल गया, क्या बोलेंगे, ये गजब सा, थोड़ा सा अजीब चीज, ठीक है। आप कहेंगे इनिग्मा मीन्स व्हाट, डाउटफुल, समथिंग डाउटफुल, यानी थोड़ा अजीब। डन। आगे बात करेंगे जुबिलेशन, और जुबिलेशन का ही मतलब होता है कि एक्साइटमेंट होना या एक्सेबरेंट, इसके बहुत सारे और भी वर्ड होते हैं सिनोनिम, ठीक है। आगे आइए, आगे देखेंगे वर्ड को, आप देखेंगे पायस। पायस मीन्स होता है ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा धार्मिक हो, पूजा पाठ करता हो, फिर उसी तरह के विचारों से ओतप्रोत हो, वैसे इंसान को हम लोग कहते हैं पायस, ठीक है। पायस, जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हो, आप अपने मदर के बारे में बोल सकते हो, माय मदर इज अ पायस लेडी। बात करते हैं बात करते हैं कौन सी बात की, यानी इसका वोकैब डिवोट होगा, क्योंकि ये देखिए डिवोशन आपने वर्ड सुना है, DEVOTION, डिवोशन, तो यही डिवोशन से डिवोट बना है, ठीक है। पायस मीन्स धार्मिक एंड डिवोट मीन्स ऑल्सो धार्मिक। आगे सारे ऑप्शंस को हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। हमने कहा गैलेंट, गैलेंट मीन्स क्या होता है, ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा उत्साही हो, जैसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स पहले रह चुके, गैलेंट, एकदम ग्रैंड टाइप का, उसमें एनर्जेटिक इंसान है, तो उसको बोलेंगे गैलेंट। तो इसको हम लोग कह सकते हैं ब्रेव, व्हाट वी कैन से, ब्रेव, ये वाली ब्रेव हम लोग कह सकते हैं। आगे इनवियस मीन्स क्या होता है, इनवियस मीन्स ये एनेमी से बना है। इनवियस किससे बना है, एनेमी से। एनेमी मीन्स क्या होता है, दुश्मन होता है कि नहीं होता है, तो ये इसी दुश्मनी से ये आया है इनवियस। ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में एडजेक्टिव है। आगे आते हैं फोर्थराइट। तो फोर्थराइट ऐसे इंसान को बोलते हैं जो एकदम मुंहफट हो, कुछ भी बोल देता हो, फोर्थराइट, एकदम टू द पॉइंट, कुछ भी नहीं, जो उसके मन में है उन्होंने सीधा कह दिया, इसे आप कह सकते हैं फोर्थराइट को क्या बोल सकते हैं, आउट स्पोकन, ठीक है, यानी जो डायरेक्ट बोलता हो, फोर्थराइट। डन। आगे देखेंगे, हमारे पास ऐसे भी चीजें आती हैं, आपको मैच करना है, और ए बी करके यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, आपको बस बात करना है कि भाई साहब कौन से वर्ड का कौन सा सिनोनिम होगा। तो आइए बात करते हैं, क्या बात करते हैं, देखिए अलाइक। अलाइक मीन्स क्या होता है, ये बहुत, देखिए ये सीधा सीधा मिला हुआ है, बहुत अच्छा, हमारे लिए तो बहुत आसान हो गया। अलाइक मीन्स सिमिलर। डन। अलाइक मीन्स सिमिलर, मतलब सेम सेम सेम। ये अलाइक में ना बहुत ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन होता है, जैसे हमने कहा कि तुम्हारा टी शर्ट और मेरा टी शर्ट सेम जैसा है, सेम है, तो सेम यहाँ हम लोगों ने सिमिलर का यूज किया, लेकिन यहाँ पे हम लोग अलाइक का भी यूज कर सकते हैं, ये एज अ कंजक्शन यूज होता है, ठीक है। आगे देखिए कनाड। ये कनाड मीन्स क्या होता है, ये रूमर लिखा हुआ है, ये सही लिखा हुआ है। कनाड मतलब अफवाह उड़ाना, क्या बोलेंगे, अफवाह, नॉट अफवाह, ठीक है, अफवाह उड़ाना, ठीक है। आगे देखेंगे आप, आगे लिखा है नेसेंट। नेसेंट मीन्स क्या होता है, जब आप किसी काम को शुरुआत करते हो, ठीक है, इनिशियल स्टेज ऑफ अ वर्क, ठीक है, किसी भी काम का आप शुरुआत करें तो उसे आप कहेंगे नेसेंट, और नेसेंट का ही इसका सिनोनिम है ये इंसिपेंट। इंसिपेंट मतलब शुरुआत करना। आगे आते हैं नेव। नेव मतलब बदमाश इंसान, धूर्त इंसान को हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग दुष्ट बोल सकते हैं, तो ऐसे इंसान के लिए हम लोग एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, रोग, इसको बोलेंगे रोग, या विक्ट, विकेड, बहुत लोग इसको विकेड पढ़ता है, ये बहुत कॉमन वर्ड है जो हम लोग पढ़े हुए हैं बचपन में, बहुत नया वर्ड नहीं है। आगे चलेंगे हम लोग, देखें क्या लिखा हुआ है, जुवेनाइल। जुवेनाइल मीन्स होता है एकदम ऐसा आदमी जो बहुत बचपना सा रहता हो, बहुत मस्त एकदम अपना रहता हो, एकदम चाइल्डिश दिमाग है, बचपना है उसमें बहुत ज्यादा, और हमेशा खुश रहता है, किसी चीज का कोई टेंशन नहीं है, एकदम जुवेनाइल मूड में, ठीक है, तो आप इसे कहेंगे चाइल्डिश। आगे चलेंगे हम लोग, सेन की बात करेंगे, वेरी की, और कॉर्डियल की। कॉर्डियल ऐसे इंसान को बोलते हैं, ऐसा बिहेवियर जो सबसे मिलजुल के रहे, ठीक है, सबसे मिलजुल के रहे, तो आप इसे क्या कह सकते हैं, ग्रेगेरियस भी कह सकते हैं, ये वाला ग्रेगेरियस भी कह सकते हैं। ग्रेगेरियस वैसे ही इंसान को बोलते हैं, ग्रेगेरियस उसके लिए वर्ड यूज करते हैं जो जो क्या करे, सबके साथ रहे और उसमें ईगो ज्यादा ना हो,
कॉर्डियल इंसान है। कॉर्डियल इंसान को हम पोलाइट इंसान भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ये अपने आप में पोलाइट भी है। क्या है ये? पोलाइट है। व्हाट वी कैन से? पोलाइट। ये पोलाइट है अपने आप में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। वियरी, वियरी बना है वीक से। ठीक है, वियरी मतलब वीकनेस, कमजोर। ठीक है, आप इन्हें बोल सकते हो, अच्छा सा वर्ड अगर बोलना चाहो तो आप कहेंगे फीबल या फ्रेगाइल, या फ्रेगाइल भी बोल सकते हैं। ठीक है, कमजोर, डन, या वीक। चीजें आपको समझ में आ रही है? देखिए, जैसे आपको बहुत ज्यादा थका थका फील हो रहा है तो आप कह सकते हैं कि आई एम फीलिंग वियरी, यानी टायर्ड। क्या लिख सकते हैं? टायर्ड। क्या लिख सकते हैं? टायर्ड। हम लोग टायर्ड भी लिख सकते हैं। आगे आइए, हम सभी टायर्ड भी लिख सकते हैं। आगे बात करते हैं चाइल्डिश, हमने देख लिया। और सेन, सेन देखिए हमेशा एक सेन से इंसेन बना है। इंसेन मतलब पागल होता है, सेन मतलब ऐसा इंसान जिसमें बुद्धि हो थोड़ा बहुत। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए हमारे पास वर्ड है। क्या है वर्ड? लैक्यूने। लैक्यूने मीन्स क्या होता है? ऐसा चीज जो शॉर्ट कमिंग है, थोड़े समय के लिए है, उसे आप कहेंगे लैक्यूने। तो मेरा आंसर ये हो गया। आगे चल बात करते हैं कि लेजिटिमेट मतलब क्या होता है। लेजिटिमेट मतलब व्हाट? देखिए, लीगल से बना है लेजिटिमेट। व्हाट? लीगल। जैसे आप जो काम कर रहे हो लीगल है या नहीं है, तो आप कहेंगे कि अगर लीगल है तो लेजिटिमेट है। लेजिटिमेट मतलब, सॉरी, लेजिटिमेट मतलब व्हाट? लीगल, लीगल समथिंग, लीगल। आगे बढ़ते हैं। मर्की, मर्की मतलब कि समथिंग धुंधला धुंधला एकदम पूरा नजर आ रहा है। ठीक है, जैसे हम लोग ठंड के दिनों में क्या देखते हैं, जैसे कुहासा होता है तो क्या होता है? फॉग होता है, तो सारी चीजें हम सभी को धुंधले दिखते हैं। तो वहां पे क्या हम लोग कहेंगे कि चीजें सारे मर्की हैं। मर्की यानी डस्टी, या बगल से आप रोड से पार हो रहे हो, बगल से एक गाड़ी पार हुई बड़ा, जो 12 चक्के की होती है, और पूरी धूल उड़ाते हुए चली गई, तो आपको वहां पर भी सारी चीजें धुंधली धुंधली दिखेगी। ठीक है, तो आप इसे कह सकते हैं डस्टी। आगे देखेंगे, विरुलेंट मीन्स क्या होता है? तो विरुलेंट मतलब क्या होता है? घातक, समथिंग हार्मफुल। क्या बोलेंगे? हार्मफुल। क्या कहेंगे? कोई चीज हार्मफुल हो, नुकसानदायक हो, तो आप कहेंगे वो विरुलेंट है। क्या है? विरुलेंट है, विरुलेंट। चीजें समझ में आ रही है? आगे आते हैं, आगे बात कीजिए। देखिए क्या है हमारे पास आगे वर्ड से। बहुत अच्छा, वर्ड का नाम है एसिडिवस। एसिडिवस क्या कह रहा है भाई साहब? एसिडिवस मीन्स होता है ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा उत्साही हो, एनर्जेटिक हो। उसके लिए आप फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा इसमें से वोकैब यानी सिनोनिम आप उसके लिए लगाएंगे। ठीक है, एसिडियस। देखिए, हमने बात किया है एसिडिवस का, और सॉरी, एसिडिवस हम लोग कहीं ना कहीं बात करेंगे ऐसे इंसान जो बहुत ज्यादा अपने काम के प्रति डेडिकेटेड हो, मेहनती हो, लैबोरियस हो, इंडस्ट्रियस हो। ये सारे वर्ड्स हम लोगों ने बहुत पहले कर चुके हैं, तो आप कहेंगे कि इंडस्ट्रियस यहाँ पे होना चाहिए। बात करते हैं अगले वर्ड की। ये कॉम्प्लाई मीन्स क्या होता है? कॉम्प्लाई मीन्स पालन करना। ठीक है, आप इसे ऐसे यहाँ लिख सकते हैं, एडहेर, एडहेरे, इसको लोग पढ़ते हैं। ठीक है, आप ये बताएंगे कि इसके पीछे कौन सा प्रीपोजिशन लगता है। आप ये भी बताएंगे कि इसके पीछे कौन सा प्रीपोजिशन लगता है। आप कहेंगे कि देखिए मुझे पता है इसके पीछे एडेड टू, एडेड टू। ये एडेड मतलब होता है कि आप किसी पे अड़े हुए, डन, फॉलो कर रहे हैं। वी कैन से हियर फॉलो। कॉम्प्लाई मीन्स फॉलो, फॉलो करना या किसी की बात को मानना, कॉम्प्लाई। और इसी कॉम्प्लाई से कहीं ना कहीं कॉम्प्लायंस बना है, यानी कॉम्प्लायंट जो हम लोग पहले वर्ड में किए। कॉम्प्लायंट मीन्स ऐसा इंसान जो सबमिसिव हो, पोलाइट हो। समझे? एक वर्ड से दूसरे वर्ड इंटरकनेक्टेड है, आपको बस बात है कि आप कितना समझ पा रहे हो। डन, तो ये इसका मतलब होता है फॉलो। आपको बस ये याद रखना है कि ये जो एडहेर लिखा हुआ है, एडहेर के साथ हमेशा हम लोग टू प्रीपोजिशन लगाते हैं, और जब भी कॉम्प्लाई की बात आए तो आप विद प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। आप कभी भी कंप्लाई के साथ टू नहीं लगाएंगे, दिस विल बी इनकरेक्ट। आपको कंप्लाई के साथ विद प्रीपोजिशन ही लाना है। आगे चलते हैं, आगे चलते देखिए एंशिएंट को जब हम लोग देखते हैं तो एंशिएंट क्या कह रहे हैं? एंशिएंट बहुत ही कॉमन वर्ड है, और अगर आप पढ़ रहे हो आपको पता होगा कि आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हो, पढ़ते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो एंशिएंट मीन्स व्हाट? प्राचीन। तो हम जब बात करते हैं प्राचीन, तो बात यहाँ आ गया कि एंशिएंट मीन्स होता है प्राचीन। तो हमने लिख दिया है प्राचीन का एक और वर्ड, प्राचीन का एक और वर्ड हम लिख दिए प्रीमिटिव। कोई दिक्कत? प्रीमिटिव मीन्स होता है प्राचीन। प्रीमिटिव मीन्स प्राचीन, जो लंबे समय से चीजें चली आ रही है, अगर उसकी बात किया जाए तो हम लोग प्रीमिटिव कहेंगे। डन, आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं डेट्रीमेंटल का। डेट्रीमेंटल मतलब होता है कि जिसको खराब कर दिया गया। ठीक है, खराब हो गया वो चीज। डन, आगे आते हैं, आगे देखेंगे आप, आपके पास वर्ड्स हैं। अच्छा, दिस इज रिपीटेड वंस, आप इसे देख लेंगे, ये रिपीट हो गया है। आगे चलेंगे। हाँ, ये टिमिड है। टिमिड बहुत ही कॉमन वर्ड है। हम लोग जब ट्रांसलेशन, मुझे याद है कि जब मैं ट्रांसलेशन एलकेजी यूकेजी में बनाती थी तो मुझे दिया जाता था कि मैं डरपोक हूँ, आप इसका बनाइए। तो आप क्या बनाएंगे? आई एम टिमिड। तो ये बहुत कॉमन वर्ड है कि टिमिड मीन्स डरपोक होता है, और यू हैव टू फाइंड हियर द सिनोनिम ऑफ दैट। उसके अकॉर्डिंग आप सिनोनिम फाइंड आउट करेंगे, देखेंगे। कोवर्ड मीन्स होता है
डरपोक। आगे बात करेंगे, सारे सारे वर्ड्स पे चलते हैं भाई साहब। देखिए ये फेमिस्ट बोलता है कि फेमिस्ट मतलब कोई ऐसा इंसान जो बहुत भूखा हो, यानी भूखा हो मीन्स क्या, हंगरी हो, क्या हो, हंगरी हो, क्या हो, हंगरी, क्या हो, हंगरी, हंगरी जब कोई हो तो उसे हम कहेंगे वो फेमिस्ट है, फेमिस्ट है। आगे बात करेंगे ब्रेजन। ब्रेजन ऐसे इंसान को कहते हैं, यानी उसको बोल सकते हैं सेमलेस इंसान, ठीक है, क्या बोलेंगे, सेमलेस, सेमलेस, क्या बोलेंगे, सेमलेस, सेमलेस, क्या बोलेंगे, सेमलेस इंसान, जिसको हम लोग अपने शब्द में क्या बोलते हैं, जब भी किसी को गुस्सा में बोलना हो तो एकदम बेशरम हो क्या, तो ये जो बेशरम वाली वर्ड है ये ब्रेजन है, ठीक है। आगे चलते हैं, लूसिड मीन्स क्या होता है, तो लूसिड जब कोई चीजें आपके लिए क्लियर हो, यानी आपको क्लियर चीजें दिख रही है, क्लियर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, तो ये लूसिड है। डन, ये लूसिड है। इसके लिए हम लोग और भी वर्ड यूज करते हैं जैसे लिम्पिड, ठीक है, ऐसे आगे चलेंगे। फिर एक और एक बहुत अच्छा इसमें वर्ड आता है, आप ध्यान देंगे, हाँ आप लिम्पिड लिख सकते हैं, लिम्पिड ही लिखो, अरे बहुत सारे वोकैब होते हैं, ठीक है, वोकैब की कमी नहीं है, देयर आर लॉट्स ऑफ वर्ड्स। देखिएगा ध्यान से, क्या है, ऑफन, ऑफन बहुत कॉमन वर्ड है, ऑफन मीन्स होता है प्राय, यानी अधिकतर, जो होते रहती चीजें, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग लगाएंगे यूजुअली। आगे चलते हैं, रेयरली मीन्स क्या होता है, कभी कभार, एस्पोरोडेकली मतलब, हाँ ये दोनों अपने आप में सिनोनिम है, ठीक है, रेयरली, बेयरली, स्कार्सली ये हम लोग पढ़ते हैं ग्रामर में, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि रेयरली और एस्पोरेडिकली मतलब, देखिए आपने कहा कि आप चाय पीते हैं, रेयरली कभी कभी पीती हूँ या पीता हूँ, तो ये क्या है, जैसे ही हम लोग रेयरली बोलते हैं यानी कभी कभार, और जैसे ही एस्पोरेडिकली आया तो ये भी कभी कभार के लिए यूज होता है, ठीक है, ये भी इरेगुलरिटी को दिखाता है, इसे आप कह सकते हैं इरेगुलर, क्या कह सकते हैं, इरेगुलर, हम लोग इसे कह सकते हैं भाई साहब, इसका मतलब होता है इरेगुलर, यानी आज कोई काम हुआ, आज कल नहीं हुआ, फिर ऐसे, जैसे बारिश हो रही है तो बारिश क्या आज हो रही है, कल नहीं हो रही है, धूप निकल जा रही है, फिर से धूप, फिर से बारिश आ जा रही है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं एस्पोरेडिकली। आगे बढ़ते कंप्लीटली, तो बहुत कॉमन वर्ड है, आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ समझने वाली चीज नहीं है। दिस इज योर लास्ट स्लाइड ऑफ टुडेज क्लास, आप इसे बहुत ध्यान से देखेंगे और इसे भी आप आंसर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, देखेंगे। मैलिन, मैलिन मीन्स क्या होता है, आप, हाँ एक चीज और जो आपको मुझे बताना था कि आप हर एक सेंटेंसेज में देख पा रहे होंगे कि कितने सारे एग्जामिनेशन में ये पूछे गए हैं, सो डोंट बी डॉटफुल, आप किसी भी चीज को लेकर डॉट में नहीं आएंगे, यदि आपको डॉट है तो यू कैन चेक योर पीवाईक्यू, ठीक है, आप चेक कीजिए पीवाईक्यू को, ये मेरा भरोसा है कि आप सही से यहाँ से वोकैब को अगर पढ़ते हो, ग्रामर को पढ़ते हो, तो आपसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बनेंगे, विश्वास करना आपकी मर्जी, और फिर मेरा कुछ नहीं जाता इसमें। आगे हम लोग बात करते हैं, देखिए लास्ट वर्ड जो हमारे पास है ये है मैलिंग। मैलिंग में होता है कि समथिंग फैटल, एकदम बहुत खराब चीज, बकवास, तो इसके लिए हम लोग क्या कहेंगे, देखिए मैलिन, जैसे आपसे कोई गलती हो गई, आपका नेचर लोग जज करने लगे, ठीक है, तो आप वहां कहेंगे कि आपका जो रेपुटेशन था ये मैलिंग हो गया, ठीक है। आप सुने होंगे, ये बहुत कॉमन वर्ड है हमारे समाज में, लोग बोलते हैं कि जब कपड़े गंदे हो जाते हैं तो बोलते हैं मलिन हो गया कपड़ा, सुने हैं कभी, जो रामायण बना है उसमें भी इस वर्ड का प्रयोग किया गया है कि कपड़े मलिन हो गए, तो मलिन मीन्स व्हाट, मलिन मीन्स गंदा, ठीक है, तो उसी मलिन से हम लोग यहाँ याद करेंगे, मलिन नहीं पढ़ के हम उसको मैलिंग नहीं पढ़ रहे, लेकिन हम लोग ऐसे ही ट्रिक से अगर याद करना चाहें तो मलिन से हम लोग याद करेंगे कि मलिन मतलब कुछ डर्टी हो गया, गंदा हो गया, तो आप कहेंगे कि डिफेम होना, यानी किसी के बहुत ज्यादा बुराई होना, उसे आप कहेंगे मैलिंग हो गया, यानी उसके रिपुटेशन मलिन हो गया। आगे आइए, अगर हम लोग बात करें अक्लेम का, अक्लेम का बहुत सारा सिनोनिम होता है, बहुत 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 सारा। अक्लेम मतलब क्या, किसी की तारीफ करना, तो बहुत कॉमन वर्ड है जो हम लोग दिनचर्या में भी यूज करते हैं, ठीक है, और इसी को यूज करके हम लोग, यानी इसी वर्ड को बोल के हम सभी को लगता है कि हम तो बहुत इंग्लिश जानते हैं, प्रेज। इसके और भी वर्ड्स होते हैं, एक्सटोल, और भी वर्ड्स होते हैं एक्लॉड, और भी वर्ड्स होते हैं एकोलॉड, एकोलिड, ठीक है, और भी वर्ड्स होते हैं एक्लॉज, और भी वर्ड्स होते हैं अपलॉड, और भी वर्ड्स होते हैं लॉर्ड, LAUD भी होता है, ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स है सर, बहुत सारे वर्ड्स हैं इससे रिलेटेड, ठीक है, बहुत सारे, ये लॉर्ड है, दिस इज लॉर्ड है, LAUD, लॉर्ड मीन्स भी किसी की तारीफ करना। डन, आगे आते हैं हम लोग डियर्थ, डियर्थ मतलब होता है कमी, क्या होता है, कमी, डिफिशियंट ऑफ समथिंग, कमी हम शुद्ध हिंदी में लिख रहे हैं भाई साहब, कमी। आगे आएंगे डिफिडेंट, डिफिडेंट मतलब ऐसा इंसान जो उसमें कॉन्फिडेंस नहीं हो, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आप इसे बोल सकते हैं डिफिडेंट। डन, चीजें समझ में आ रही, ठीक है, चीजें समझ में आ रही है आपको, चलिए आज की क्लासेस हमारी यहीं तक थी, तो अभी आप ये देखिए कि आपने सिर्फ 10 क्वेश्चंस लगभग किए हैं, 10 से 11 क्वेश्चंस आपने किया, और मुझे आशा है कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, और धीरे धीरे देखिए
आप खुद से भी इसमें अपने ट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। आप नहीं कहो तो फिर मैं भी ट्रिक्स यहाँ पे तैयार कर सकती हूँ, ठीक है। तो आप अपनी ट्रिक से याद कीजिए चीज़ों को, क्योंकि ये माइंड से ना स्किप हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग का लैंग्वेज ये नहीं है कि हम लोग हिंदी घर में हिंदी में बात करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए ईज़ी नहीं है कि सारे वोकैब्स को हम लोग याद रखें, ठीक है। तो इसे बहुत अच्छे से करने के लिए आपको बार-बार रिवाइज़ करना होगा। तो फिर से कल हम लोग वोकैब की क्लास करेंगे और कल आपकी वोकैब की लाइव क्लासेस होगी, तो मुझे आपसे आशा है कि आप सही से क्लासेस में जुड़ेंगे और चीज़ों को लिखेंगे और सीखेंगे साथ में, ठीक है। तो आज के लिए शुक्रिया आप सभी को, धन्यवाद, जय हिंद।